जय जोहार संगवारी हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, CGPSC मामला चल ही रहा है हाल ही फिलहाल में। CGSI भर्ती, टीचर भर्ती, सभी भर्ती में कहीं ना कहीं विसंगतियाँ नज़र आईं, कहीं ना कहीं त्रुटि नज़र आई। वैसे ही एक नया मुद्दा सामने आया है जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है। उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि CGPSC SI भर्ती में जो विसंगतियाँ हुई हैं, जो हाई कोर्ट में उसकी याचिकाएं लगी हैं और केस चल ही रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जो अखबार के माध्यम से सबको पता चला है। स्कूल शिक्षा का सत्र जून से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब शुरू हुआ है। 4 महीने की देरी के बाद, ठीक है, राज्य में 26 नए आत्मानंद स्कूल मीडियम स्कूल खोले गए हैं। अभी यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर आत्मानंद स्कूल में नवंबर-दिसंबर 6 माही परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर से नए आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की कमी के नाम से पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है, ठीक है, क्योंकि इन स्कूलों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन तो मंगाया गया, लेकिन इसकी लिस्ट आचार संहिता की वजह से फंसी हुई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इन नए जो स्कूलों की छात्र इतने कम दिनों में 6 माही के कैसे कोर्स को पूरा करेंगे भाई। जानकारी के मुताबिक पहले से चल रहे आत्मानंद स्कूल की तिमाही परीक्षा हो गई है। कई स्कूलों में रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नए आत्मानंद स्कूलों में अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है। इसे लेकर अफसरों का कहना है कि नए आत्मानंद स्कूलों में अधिकांश ऐसे छात्रों का प्रवेश हुआ है जो पहले से किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे। इसलिए जब कक्षाएं शुरू होगी तो फिर देखा जाएगा कि इन बच्चों में क्या क्या पढ़ा है। इसके अनुसार बचे हुए कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। देरी से स्कूल शुरू हुए हैं, इसलिए इसमें परेशानी तो होगी। अगले साल से स्थिति सामान्य हो जाएगी। पिछले साल भी सत्र शुरू होने से 1-2 महीने बाद नए स्कूल खुले थे, तब वहाँ भी कई तरह की दिक्कतें सामने आई थी। इस बार 4 महीने की देरी हुई। राजधानी के नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में गिरिजाशंकर मिश्र शासकीय उच्च रायपुरा, सचिवाला नगर निगम कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िहारी, कांसीराम शर्मा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनपुरी आदि शामिल हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षकों की कमी है। और क्यों कमी है? क्योंकि आचार संहिता लग चुका है, और लग चुका है मतलब नियुक्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये तो जो छात्र पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट, उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उन लोग का 6 माही आने वाला है भाई, है ना, और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये क्यों नहीं हो पाएगा इसको देखिए, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है ये देखिए। आत्मानंद विद्यालय में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी। अब गड़बड़ी कर रहे हो, भ्रष्टाचार, है ना, और तरह तरह की विसंगति हर पोस्ट में देखने की मिला। संविदा पोस्ट भी नहीं बच रहा है, देख लो, ना संविदा बच रहा है, ना परमानेंट पोस्ट बच रहा है। सभी भर्ती में ऐसा मामला, मतलब छत्तीसगढ़ में जो केस हो रहा है ना, मेरे ख्याल से कोई अदर स्टेट में शायद ही ऐसा हो, या हो रहा भी होगा, नहीं पता। लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी सारी गड़बड़ी, हर पोस्ट में याचिका, हाई कोर्ट जाना, समझ से मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि मतलब गवर्नमेंट कर क्या रही है। और यहाँ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, वो सब बोलने बात के बात है। भ्रष्टाचार ख़त्म हो ही नहीं सकता, है ना, भ्रष्टाचार ख़त्म हो ही नहीं सकता। और ऐसे गड़बड़ियाँ तो जब सामने आएगी समझ लो क्या होगा क्या नहीं। खैर देखो, आत्मानंद जो है विद्यालय में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। साक्षात्कार जो होता है वो 20 नंबर का होता है, ठीक है, और उसमें दे दिया गया है कई लोग को 22 और 23। अब 22-23 मतलब कैसे मिलेगा आप ही सोचो, कमेंट करके बताओ भाई मेरे को। 100 नंबर का पेपर हुआ है, 80 नंबर का लिखित में होगा, या 80 नंबर का डॉक्यूमेंट्स के जो भी परसेंटेज बेस में हुआ रहा होगा। 20 नंबर का इंटरव्यू रखा गया, ठीक है। ये जो केस है वो बड़ौदा बाज़ार का है, तो 20 नंबर का इंटरव्यू है, जिसका सिलेक्शन हुआ उसको 22 और 23 नंबर दे दिए। अरे भाई मैक्सिमम 20 नंबर का, तो 20 से ज़्यादा तो वो हो ही नहीं सकता। 22-23 कैसे पा गया? और वजह की बात इसमें क्या है, जिन लोग को 22-23 मिला है
उसका बाकी जो पहले जो लिखित पेपर था उसमें कम नंबर दिया गया है ना। मतलब उन लोग का जो शैक्षणिक योग्यता जो भी था तो 80% जहाँ से उन लोग का बन रहा था वहाँ कम नंबर था, तो उसको बढ़ाने के लिए इन लोग 20 का 22 और 23 कर दिए। तो ये सब मुद्दा है। अब ये बताओ, इसमें खुले तौर पे नहीं दिख रहा है। अब इतनी बड़ी गलती अधिकारी लोग थोड़ी करेंगे यार, जो 20 नंबर का पेपर उसमें 23 नंबर और 24 नंबर इंटरव्यू में दे देंगे। ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला है। तो खुले तौर पे ये सब भ्रष्टाचार और करप्शन वाला जो कहानी चल ही रहा है, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें कि आपकी राय क्या है। और सामने चुनाव है, तो चुनाव में इसका प्रभाव तो ज़रूर आप गवर्नमेंट को देखना ही पड़ेगा, कोई भी पार्टी हो, है ना। तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंटों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। स्टूडेंट मतलब आज के जो युवा हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। चाहे किसी भी समाज की बात करें, देश की बात करें या राज्य की बात करें, युवा जो है वो उसके रीढ़ की हड्डी है। और उसको आप अगर कमज़ोर करोगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान या खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। बस आपको यही बोलना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।